की बात है, तो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी जब हम लोग लाइक नोएडा साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे ना एक कुछ घड़ोली नाम से एक गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे एंड वो हमारे क्लोज़ थे काफ़ी। तो इतने क्लोज़ थे कि मतलब जैसे हर चीज़ पूछी जाती थी आपस में और सब कनेक्ट था, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग। तो उनके फैमिली में ना मतलब आंटी अंकल और उनके 4 मतलब 2 बेटा 2 बेटी ऐसे थे। तो जो सबसे छोटे वाले बेटा और बेटी थे ना, तो बेटी अराउंड थी 15 और 16, मैं भी तब छोटी थी उस टाइम पे, तो हम लोग साथ में खेलते थे। देन सडनली क्या हुआ, एक बार वो कहीं से आ रही थी रास्ते में एंड वो जो गांव था, विलेज था, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा कब्रिस्तान टाइप का था जो उस विलेज के अंदर ही था। तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब बच्चों को जाना मना था या उसके आसपास रहना, एंड इट्स वेरी कॉमन वैसा। तो उसको पता नहीं था, छोटी थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलते खेलते वो लोग वहाँ पे चले गए बाय एनी चांस। एंड जब वो वापस घर पे आई रात को इवनिंग में, तो उसको ना हेडेक होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। घर पे बताया तो घर पे तो नॉर्मली था कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। बट हेडेक के बाद ना थोड़ी देर में ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया एंड मिडल ऑफ द नाइट उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया, पूरी बॉडी गर्म हो गई। और फिर हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने वो गर्म पट्टी टाइप जो होती है ना, ठंडी वाली, सॉरी ठंडी कोल्ड वाली, पट्टी, हाँ। वो किया। फिर उनको लगा कि नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल नहीं हुआ। फिर सुबह तक वेट किया, सब वहीं पे बैठे थे, सुबह तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सुबह, कि फीवर वीवर कुछ भी नहीं था, सुबह नॉर्मल। देन ना फिर उसको आफ्टरनून टाइम जैसे इवनिंग हुई ना, अराउंड 5 और 6 ऐसे, तो उसको ऐसे फिट्स होते हैं ना, वो आने लग गए लाइक मिर्गी टाइप ऐसे। अच्छा, तो कांपने लग गई। हाँ, कांपने लग गई और बॉडी पूरी ना ऐसे स्टिफ हो गई काफ़ी ज़्यादा, आइज़ पीछे चली गई ऐसे। तो हमें लग रहा था बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के साथ होता है, तो हम लोगों को लगा कि ये तो कॉमन ही है। तो फिर उसको नॉर्मल किया, डॉक्टर को कॉल किया। देन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर को भी यही लगा कि ये तो नॉर्मल है, हो जाता है। कुछ मेडिसिन दे दी, उसको बताया कि ऐसे ऐसे टेक केयर कर लेना ऐसा, बिकॉज वो पहले कभी हुआ नहीं था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हुआ। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद डॉक्टर चले गया। फिर रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अगेन। फिर डॉक्टर को कॉल किया, फिर ये सब चीज़ें हुई अगेन। और फिर उस रात को क्या हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जब बताया था मुझे उन लोगों ने, तो रात को मतलब मेरे घर वालों को ही बताया था, सब लोग बैठे थे। तो रात को क्या हुआ, सेकंड डे, कि वो अपने कमरे में है, तो मतलब जो आंटी थी वो उसके रूम में गई होंगी। तो पूरा जो वॉल होता है ना, एक छोटी सी डिम लाइट थी, साइड टेबल वाली कह सकते हो वैसा, बट पूरे वॉल पे ऐसा लग रहा था, आई एम नॉट श्योर, बट उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ काइंड ऑफ जैसे चींटी टाइप होती है ना, पूरी वॉल पे, सॉरी कॉकरोच टाइप होते हैं, वो पूरी वॉल पे है, पूरी वॉल पे, सारी वॉल पे। कॉकरोच भरी हुई पूरी है। वॉल पे हाँ। है या फिर मल्टीपल कॉकरोचेस? नहीं छोटे नहीं, छोटे पूरी वॉल पे एग्जैक्टली। कॉकरोच कैसे हो सकता है? पूरी इतना बड़ा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहाँ देखा तो कॉकरोच का धड़ है, यहाँ मुंह है, यहाँ फिर नहीं 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 नहीं, अब दिख क्या दिख ऐसा तो नहीं। एक कॉकरोच को प्रोजेक्टर से बड़ा कर रखा है। क्या दिख रहा था उन्हें, सही सही बता। मतलब एग्जैक्टली उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरी वॉल पे ना कुछ है, क्योंकि उनका जो पेंट था वो वाइट कलर का था एंड जब भी लाइट ऑफ भी करते तो एज इट इज़ दिखता था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि इस पूरे रूम का कलर कुछ अलग ही हो गया है, शायद वो पता नहीं क्या है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा। जने को लग रहा था, सब घर वालों को लग रहा था? तो उस टाइम पे वो आंटी गई थी देखने। अपनी बेटी के रूम में? हाँ, क्योंकि सब अराउंड मतलब लेट नाइट हो गया था, तो वही जगी हुई थी, तो वो जस्ट देखने गई थी कि ठीक है या नहीं ऐसा। तो वो गई, तो उनको ऐसा लगा कि पूरी वॉल पे, क्योंकि ऑलरेडी वाइट वॉल थी और लाइट ऑफ करके भी वाइट तो वाइट ही लगेगा, स्टिल अगर कुछ होगा वॉल पे तो आप देख सकते हो इजीली। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ है पूरी वॉल पे, और ब्लैक हो रखी थी पूरी वॉल ही। चल रहे कॉकरोच वगैरह चल रहे हैं वॉल पे। नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो था पूरी वॉल पे था, कुछ लेकिन shape और वो, दिखाई दी। हाँ, और पूरी वॉल ही ना वो पूरी ब्लैक हो गई थी पूरी वॉल। देन फिर वो वापस बाहर आई और उन्होंने फिर ना बाकी लोगों को जगाया, तो जैसे ही वहाँ बाकी लोग आए, लाइट वाइट ऑन हुआ, तो सब नॉर्मल था एंड शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे सब नॉर्मल था। फिर सुबह उठे, फिर सुबह ना उसको मतलब सुबह 5-6 बजे दोबारा से वो फिट्स वाले होने लग गई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही हो गया कि ना वो अपना, उसका जो फेस था ना वो ऐसा बहुत इधर उधर हो गया, हैंड्स पूरे उल्टे सीधे हो गए और बिल्कुल स्टिफ हो गए। हाँ, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। और इस बार तो उसको पानी वानी भी दिया,
तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर हमने उनके घर के पंडित, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आया, देन घर के पंडित थे उनको बुलाया, जैसे घर में कॉमन पंडित जी होते हैं तो उनको बुलाया। फिर उन्होंने बताया देख के सब कि ना इसके ऊपर कोई जैसे मुस्लिम बॉय होता है ना, काइंड ऑफ जिन और समथिंग, कुछ भी नॉट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कुछ उसकी बॉडी में आया हुआ है। बिकॉज वो जो कब्रिस्तान है तो उसने एग्जैक्टली बताया नहीं। हमने जब उससे पूछा तो एंड शी वाज लाइक कि मैं वहाँ से बस जा रही थी, बट हुआ कुछ और था जो उसने बाद में बताया। हुआ ये था, जब पंडित जी ने उससे नॉर्मली पूछा कि एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या है, तो उसने बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और वहाँ पे ना मतलब कब्रिस्तान में उसके फ्रेंड्स कुछ मुस्लिम थे कुछ नॉर्मल थे, तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे तो थे बच्चे, खेलते खेलते कब्रिस्तान पे चले गए एंड देयर वाज अ डेड बॉडी जो मतलब फ्रेश थी। और उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग, क्योंकि वहाँ से ना एक उसके साइड में एक पेड़ अटैच था, ट्री, तो वो ट्री पे कुछ ऐसा कर रहे होंगे, बच्चे खेलते जाने रहते हैं ना। अनजाने में पैर पड़ गया हाँ dead body पे। एग्जैक्टली अनजाने में, उनको पता नहीं था। तो जस्ट बॉडी के साइड में एक ट्री था और ट्री पे वो झूला वूला डाल रहे होंगे वो लोग, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता था कि ये डेड बॉडी है यहाँ पे। एंड दैट वाज फ्रेश, कुछ 2-3 दिन पहले की थी, और वो बाई चांस उसके ऊपर चढ़ गई अरे ऐसा। और उसने जो भी फ्रॉक वगैरह पहना था वो भी उस पर लग गया, और वो जो मिट्टी वॉटेवर जो भी था वो घर तक आ गया पूरा ऐसा। तो जो उनके कॉमन पंडित को बताया फिर उसने ये सब चीज़ें, देन उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आप ज़्यादा बेटर है कि जो मौलवी वगैरह, बिकॉज उनका ही था तो उनको ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा, आप उनको दिखाओ। तो वहीं पे एक पीर बाबा का जो दरगाह होती है वो थी वहाँ पे, तो वो लोग आंटी एंड वो उसको लेके गए वहाँ पे। बोला था कि थर्सडे को लेकर जाना है, तो थर्सडे को लेके गए। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ ना वो मेल बॉडी है और इसने ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो आंटी ने सब कुछ बता दिया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था बाय मिस्टेक। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आप नेक्स्ट वाले जो वो आएगा थर्सडे वीरवार, उस पर आप इनके नाम से चद्दर चढ़ा के सॉरी वॉरी बोल देना जो भी था, एंड वो हट जाएगा ऐसा। तो दे ऑल आर लाइक वर्किंग थे सब लोग वहाँ पे, वो लाइक आंटी की फैमिली में सब लोग वर्किंग थे। तो फिर किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो चद्दर चढ़ा पाए या ऐसा कुछ कर पाए, और जो उनके बड़े बेटे थे वो भी वर्किंग थे। तो पहला फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था उनकी, तो सबको लगा नॉर्मल है, चद्दर चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा, फीवर ही तो आ रहा है ऐसे। देन उस दिन रात को, और वो जो मौलवी जो थे उन्होंने बोला था कि एक बंदा इनके साथ हमेशा रहना चाहिए रात को भी। तो वो आंटी रात को साथ में सोई थी उसके। अब वो जो फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे बट जिस दिन दिखाया था उस दिन, तो वो हैपन कि वो लोग सो रहे हैं एंड सडनली जो फ़ैन ऊपर से नीचे गिरा, बट बाई चांस से वो लोग बच गए, उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। ऐसा हुआ कि पूरा फ़ैन ही गिर तो गया। डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर गिर जाए तो। हाँ ना, मतलब नहीं पता था कि गिर जाएगा, और सडनली फ़ैन गिरा बीच में ऐसे, क्योंकि वो उधर तरफ करवट ले रखी थी एंड उन्होंने इधर को कर रखा था कुछ ऐसे, फ़ैन गिरा, देन वो ये सीन हुआ। देन क्या हुआ कि उन्होंने बोला था उनको, आंटी को, कि जो भी है ना एक पर्सन इनके साथ सोना चाहिए अब, क्योंकि वो जो वीरवार था वो इस वीरवार के नेक्स्ट था, मतलब एक 1 वीक था, तो 1 वीक तक कोई भी साथ में रहना चाहिए उनके। तो उन्होंने सोचा कि मैं रहूँगी, जो आंटी थी, तो रात को वो उनके साथ सोई, उनकी लड़की के साथ उसके रूम में, चेक करने के लिए कि क्या होता है, और कुछ होगा तो हम भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देन वो लोग सो गए अराउंड भाई 12 बजे के बाद, या जो भी टाइम था, टाइम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सब सो गए। सडनली क्या होता है, फ़ैन ऊपर से नीचे गिरता है, और बाई चांस से वो लोग बच गए, क्योंकि दोनों का फेस इधर इधर था, तो वो बीच में गिरा ऐसा। वो फिर बाहर गए, उनको बताया बाकी लोगों को, तो सभी शॉक थे, क्योंकि ये तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, किसी के भी घर में ऐसा नहीं गिर सकता। वो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान रखा चीज़ों का, फ़ैन वो लगवाया भी नहीं उन्होंने, नॉर्मली रखे और रहने दिया। फिर दोबारा वही चीज़ें हो रही थी, जो फिट्स वगैरह आते हैं वो सब होने लग गया, बट इस बार ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। तो क्या हुआ उस दिन, इस पहले दिन फ़ैन गिरा। जब वो फिट्स पड़ते थे तो कितने टाइम में नॉर्मल खुद ही हो जाती थी, या फिर से हॉस्पिटल लेके भागना नहीं पड़ता था? हॉस्पिटल तो लेके ही नहीं जाते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल होती थी वो, ठीक है। तो जो नॉट फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन फ़ैन गिरा ना, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मतलब वो आंटी सो रही है साथ में, और रात को उनको खुद नहीं पता कि वो लड़की उठ के निकल गई, और लिटरली उन्होंने जब पानी वानी कुछ बाइक किसी चीज़ के लिए उठी होंगी वो, तो उन्होंने देखा कि शी वॉज नॉट देयर,
एंड वो उठ के गए बाहर, दूसरे रूम में चेक किया, सबको उठाया, नहीं पता चला। देन सब लोग फटाफट गए, जो भी मेल थे वहाँ पे, बाहर गए तो देखा कि वो कब्रिस्तान तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी वहाँ पे। अकेली पैदल जा अकेली उसको खुद नहीं पता, जैसे नींद में चलते हैं। अब वो तो उसको ही पता है क्या हुआ था, बट वो वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। फिर वहाँ से उसको वापस पकड़ के लाए हैं, क्योंकि मे बी वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम था 1 वीक का, तो उससे पहले वो जो चीज़ थी वो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी ऐसा। तो फिर वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ से पकड़ के लाए। फिर उसको ट्राई किया कि लॉक करके रखे जब तक थर्सडे नहीं आ जाता, तो उसको लॉक करके रखते थे। तो जब उसको फिट्स पड़ते थे ना, तो वो डोर को बहुत ज़्यादा तेज़ पीटती थी ऐसे। हाँ, क्योंकि वो रात को भी नहीं सो सकते, वेरी डेंजरस। आप वो खुद ही निकल जाएगी, अब कोई रात को भी नहीं जग सकता ना इतनी देर तक। तो यही किया जब तक वो नहीं आया, थर्सडे नहीं आया। फिर उसके बाद मंडे आ गया, मंडे या ट्यूसडे ऐसा कुछ था। देन उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, बट थर्सडे तो आने वाला था। उन्होंने सोचा कि ठीक है कर लेंगे। फिर अगेन ये लोग जॉब में बिज़ी हो गए, इतना ध्यान नहीं दिया। घर पे बड़ी बहन होती थी, बट वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 साल बड़ी थी सिर्फ। वो 15 की थी जिसको प्रॉब्लम थी, और वो 16-17 की थी। तो फोकस इतना कर नहीं पाई, बाकी सब ऑफिस गए हैं तो वो भी हैंडल नहीं कर पाती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चादर ले लेंगे, चादर ले ली। बट चढ़ाना तो थर्सडे था, 2 दिन बाद ही था। तो इन लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया कि वो चीज़ किया नहीं, वो थर्सडे भी निकल गया एकदम से। ऐसे कैसे? क्योंकि ये लोग कहीं बिजी हो गए थे, ध्यान नहीं रहा एकदम से। क्योंकि जो उनका बेटा था वो गांव चले गया था, एंड जो हस्बैंड वाइफ थे वो जॉब पे थे, उनका एक ही साथ था, जो कंपनी में थे एक ही साथ वर्किंग थे। तो उनका मतलब सेम डे उनको याद आया, बट लेट याद आया। तब तक वो चीज़ें जैसे दरगाह वगैरह तो बंद हो जाती है ना रात में, वो नहीं हो पाया। देन उसके वेरी नेक्स्ट डे सुबह देखा, क्योंकि ना उसका स्टार्टिंग से क्या हो गया था, जब वो उन बाबा जी के पास लेके गए थे, वहाँ से उसके फीट से स्टार्ट हुई थी स्वेलिंग होना। और वो नॉर्मल लड़की थी, 15 एज की, तो बहुत हेल्दी भी नहीं थी, नॉर्मली थी। और उसके फुट से वो स्टार्ट हुआ एक ऐसे स्वेलिंग होना, फुट से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर तक आया, फिर और ऊपर तक आया। जब चीज़ें चलती गई ना, जब तक बॉडी स्वेल हो रही उसकी धीरे धीरे। हाँ, और बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब एक नॉर्मल इंसान से तो वो बहुत ऐसे हेल्दी लग रही थी कि ये सब पता नहीं पंप कर दिया हो इसको, ऐसा लगने लग गया था। तो सबको ही डर लग रहा था, सब ऐसे सामने ही रहते थे, बट कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते जब तक थर्सडे नहीं आएगा। तो ये होता रहा। देन बाय चांस से इन लोगों को गलती से इनके माइंड से निकल गया कि हमें थर्सडे को चादर चढ़ानी है। अब जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो भी निकल गया। नहीं, जो जिस दिन चढ़ानी थी वो निकल गया, और उस दिन उनको थोड़ा सा लेट पता चला कि अरे आज तो करना था, आज तो वो करना था, ऐसा करना था, वो निकल गया। तो उस टाइम तो स्वेलिंग बहुत हो चुकी थी, एंड ये लोग सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। देन क्या हुआ, फिर रात में फिर उन लोगों ने उन मौलवी को कॉल किया बताने के लिए कि भाई हमसे ऐसे ऐसे हो गया, ये मिस्टेक हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सुबह इनको लेकर आ जाओ यहीं पे, वापस दरगाह पे सुबह लेकर आ जाओ, बट अभी तो कोई नहीं उठा होगा, सुबह ही लेकर आना। बट रात में क्या हुआ, जो उसको स्वेलिंग थी ना, वो होते होते ना नेक तक आ गई। तो सुबह जब देखा बॉडी, तो पूरी बॉडी ऐसे स्वेल हो रखी थी, और यहाँ पे ना बहुत अजीब सा ही हो गया था, और पूरी ऐसे स्टिफ हो रखी थी बॉडी। तो ये हिस्सा भी फूल गया उसका। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स कि मतलब मारने का एक बहाना चाहिए होता है। अब वो कोई चाकू लेके तो मारेगा नहीं, तो मारने का एक बहाना, रीज़न ये था, मतलब जो मौलवी थे उन्होंने बताया कि आपने टाइम पे ये नहीं किया, सो दैट वाज द रीज़न कि स्वेलिंग के थ्रू मारा है यहाँ से, ऐसा। गला चौक हो गया उनका। हाँ एग्जैक्टली, तो वो एक बहाना था मारने का। तो उनकी डेथ हो गई? हाँ, तो सुबह होते तो डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि वो दिन निकल गया ना, उनको बोला था चढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से जिन ले गया उन्हें। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मैं नेक्स्ट थर्सडे चढ़ाने वाली हूँ, बट उन्होंने नहीं किया। अब वो टाइम थोड़ी ना देगा कोई, हमारा जानने वाला थोड़ी ना है कि टाइम दे देगा, ठीक है और टाइम ले लो आराम से करना। वो तो अब जो तो उनको उन्होंने ऐसा कुछ पहले वार्न भी नहीं करा था कि अगर आप बाय चांस मिस हो जाता है कि भाई। नहीं, उन्होंने बोला था, बट एग्जैक्टली वार्न नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी आप चढ़ा पाओ ऐसा करके। तो वो थर्सडे तो आने ही वाला था उस टाइम पे, फिर वो उनके माइंड से निकल गया। रात को उन्होंने कॉल किया, जब वो भूल गए, सेम डे कॉल किया, बट वो अवेलेबल नहीं था और लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो उस टाइम पे भी कोई लेके नहीं जा सकता वहाँ पे कोई होगा भी नहीं दरगाह में ना, ऐसा। तो उन्होंने बोला सुबह का वेट इसी कर वजह लो। से फिर तो उन्होंने लाइटली भी ले लिया कि उन्होंने ऐसे वार्न नहीं किया, तो उनकी गलती है इसमें। उन्होंने लाइटली ले ली। बताओ बेटी की हेल्थ थी क्या? इसके बाद क्या हुआ और सुनो, जो
मॉर्निंग में फिर देखा डेथ हो गई, सबको बुलाया, हम लोग भी आए, सब कुछ ऐसा ऐसा। फिर हमें चीज़ें पता चली कि इससे और ज़्यादा ऐसा ऐसा हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। वो जो उनका, बिकॉज़ ये 4 सिबलिंग थे ना, तो छोटी वाली बेटी थी जिनकी डेथ हुई है, इसके साथ एक और इनसे बड़ा बेटा था, ठीक है। तो वो चीज़ ना उस पे आ गई, कन्वर्ट हो गई इधर, तो बेटी जैसे उनकी डेथ हो गई तो उस पे कन्वर्ट वो हो उस पे गई। कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि वो घर में ज़्यादा रहता था। ऐसे बाकी लोग ऑफिस जाते थे, वो घर में ज़्यादा रहता था, तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो गई उस चीज़ का। तो अब ये चीज़ उसके साथ चीज़ें होने लग गई ऐसा, बट उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया, उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ का। उसके साथ क्या वेरी नेक्स्ट डे से उसको भी बुखार और वही सेम सिम्टम्स? मतलब जैसे, मतलब हमारे में से हिंदुज़्म में तो जलाते हैं ना, वो सब करके आए। उसके बाद वही घर का जो माहौल था ऐसा ही था, तो उसको भी यही था। फिर रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो सबको लगा कि हाँ चलो, छोटी बहन चली गई तो मैं भी उस चक्कर में ऐसा हो गया होगा, तबीयत ख़राब हो गई। बट नेक्स्ट डे हमने जब देखा तो कुछ और ही मतलब हो रखा था उनको। क्या हो रखा था? उनका मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत अजीब सा ही हो रखा था पूरा। ऐसे जो आइज़ थी वो ओपन थी, पूरी पीछे हो रखी थी ऐसे करके, और बॉडी में भी वही सेम चीज़ आ रखी थी, बहुत ऐसे हार्ड हो गई थी बॉडी। और वो काफ़ी अच्छा मतलब बड़ा था, 20 ईयर्स का होगा समथिंग, काफ़ी। बट ये जो सीन हुआ था वो 2-3 दिन बाद हुआ था, तो सब बिज़ी थे, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि 13वीं ये सब, तो सब उसमें बिज़ी थे, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, तो उस पर भी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। और लोगों को ऐसा पता भी नहीं था कि इसके बाद से इस पे आ जाएगा ऐसा, तो हमने किसी को दिखाया भी नहीं, मतलब उन लोगों ने किसी को दिखाया नहीं। तो वो तबीयत ख़राब वाला उनके साथ भी सीन हुआ, बट ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक दिन देखा कि वो आइज़ ऊपर हो गई और ऐसा हो गया, और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, ऊपर जो मतलब उनका ना बिल्डिंग था ऐसे 5-6 मंजिल वाला टाइप, तो वो ना ऊपर से ही कूद गए, कूद गया खुद से? खुद से ही। ओह शिट। तो ये हो गया, मतलब ये हुआ था विद इन 1 मंथ, 1 नहीं, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें हो गई थी ऐसे। तो जब उनकी डेथ हुई छोटी सिस्टर की, और जो बड़े भाई को प्रॉब्लम्स होने लगी, तो वो 1 महीने तक बीमार रहे थे या क्या? वो बीमार रही थी 1 मंथ तक, तो छोटी वाली का ऐसा चला था कि वो 1 मंथ तक और 1.5 ऐसे तक वो बीमार थी। ये चीज़ें उस बीच की है जो मैंने बताई है, वो तब था। उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो जैसे 13वीं करते हैं ना हम में, उसके बाद तक वो चला है थोड़ा सा और अच्छा। ऐसे, क्योंकि उस टाइम तक तो बट सब लोग तब बिजी। तक तब तक मतलब जो लड़का था उसने भी नहीं बोला मैं बीमार हूँ या नहीं, कुछ? क्योंकि वो तो उनके फिट साथ था बड़ा, रात को कुछ नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हुआ था, बट फिट्स 1-2 वाली बार चीज़? उसके साथ कुछ चीज़ें फिट्स वाली एक ही बार हुई थी ऐसी, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं हुई थी। तो उसको दिखाने नहीं थे, डॉक्टर के पास जाने नहीं, नहीं क्योंकि वो उनके साथ तो एक ही बार ही हुआ था ऐसा वाला, और फीवर हुआ था, बट क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी था, तो सबको लगा ठीक है टेंशन की वजह से हो गया होगा, ये सब चीज़ें होती रहती है ऐसा, तो किसी को दिखाया भी नहीं। फिर सडनली टाइम होते होते तो पता चला, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो, कि वो नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद एक ही बार वो सीन हुआ, देन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देन हमें नेक्स्ट डे पता चला कि वो ऊपर से कूद गया। बट ये कैसे पता चला कि वो उसी ये फिर नेगेटिव हमने पंडित बुलाया था, जो 13वीं कर रहे थे ना, वो घर के ही पंडित थे, उनसे ही पूछा कि ये तो उनको पता, क्योंकि पहले वाला भी उन्होंने ही बताया था, ये वाला भी उन्होंने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे उस पे ट्रांसफ़र हो गया था। देन उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके, वो एक बाबा जी है ना, आई थिंक पीर बाबा, आई थिंक एक वहाँ पे है ना कोई बड़े, अगर आप लोगों को पता होगा। कहाँ पे एक है, कई एक जगह है ना, काफ़ी बड़े पीर बाबा जी है वहाँ पे। पंजाब में? नहीं, लखनऊ साइड पे है या कहाँ पे है, अजमेर शरीफ जो होता है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप अब वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाओ, तो उन्होंने चढ़ा दी चद्दर फाइनली, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। बट जो वो आंटी थी, वो 2 बच्चों से ज़्यादा ऐसे क्लोज थी, तो विद इन 3-4 मंथ्स ना टेंशन की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। अरे उनकी टेंशन की वजह से, उनकी घोस्ट या इन उनके सब ऊपर चीज़ों नहीं की था नहीं, कुछ। उनके ऊपर कुछ नहीं था, उनकी टेंशन की वजह से, क्योंकि 1-1.5 महीने में मेरे 2 बच्चे चले गए ऐसा, तो उनकी तो टेंशन की वजह से हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज उन लोगों की थी। अरे बाप रे। तो अलग ही सी। ये हुआ बहुत ज़्यादा, तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या सीन हुआ, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए आई थिंक। और लड़के को जैसे फर्स्ट टाइम कुछ जैसे आया था कि आईज रोल वगैरह हो गई थी, तो
उनको वो रियलाइज नहीं हुआ कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने चेक वगैरह नहीं कराया था किसी पंडित को? वो मतलब उसको एग्जैक्टली फिट्स नहीं आए थे, वो बेहोश टाइप हो गया था ऐसे इन बिटवीन ये 13 डेज में। तो लोगों को लगा कि काम वाम कर रहा है, टेंशन है बहन का, तो मे भी बेहोश हो गया होगा, उस बस तरफ वो बेहोश ध्यान हुआ नहीं था। गया कि कुछ इसके हाँ वो ऊपर भी बेहोश आ हुआ था, उसको वैसे चीज़ें नहीं आई थी ये, तो सबको लगा कि नॉर्मली टेंशन में होगा बेचारा ऐसा। तो ये चीज़ हो गई, फिर वो आंटी हो गई उसके बाद। तो बहुत अलग ही सीन था कि मतलब ये 3 मंथ्स में 2-3 मंथ्स में 3 लोग चले गए ऐसे, बहुत ज़्यादा। ये तो क्रेजी। तो ये तो बहुत वो इग्नोर कर दिया उन्होंने जो पहला था। हाँ इग्नोर कर दिया। इसमें तो पंडित की भी थोड़ी गलती है कि उन्हें थोड़ा वार्न करना चाहिए। भाई उन्होंने तो बताया पंडित ने तो बता ही दिया था ना पहले, मौलवी जी ने तो बता दिया था। उन्होंने तो बताया है। लापरवाही तो इन्होंने करी है ना कि चादर नहीं चढ़ाई थर्सडे को। उन्होंने नॉर्मली ले लिया क्योंकि फैमिली में कभी ये पहले हुआ भी नहीं था ये इंसिडेंट कि किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो कि चलो ऐसा हम डर जाए। फर्स्ट टाइम था, पता नहीं होता। और जब आपके साथ एग्जैक्टली में ये चीज़ होती है ना तो आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है तभी। तो मे बी उनको भी समझ में नहीं आया होगा, और वो ऑफिस में रहते थे बिजी, तो नहीं पता चला होगा। अब आप उनकी फैमिली से टच में हो, जो बाकी मेंबर्स बचे हैं? हाँ टच में तो हूँ, मतलब हमारी फैमिली भी है टच में, कभी कभी मिलना और होता वो है। चादर चढ़ाने के बाद बाकी लोगों के साथ सब नॉर्मल, सब ये नॉर्मल। वैसे कितना टाइम पुरानी बात है? ये हो गया, इट्स बिन 7-8 ईयर्स हो गए, अच्छा। जब मैं भी छोटी थी। तो उसके बाद से टचवुड कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मेन काम होना था वो उन्होंने कर दिया था जाके। उसके बाद उनका जो बेटा था या ये लोग जाके वो लोग कर आए थे, उसके बाद से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। बट ये इनको पहले करना चाहिए था। सही बात है। सो दैट वाज अ लेसन। नहीं, ऐसा कुछ हो ध्यान तो रखना चाहिए परिवार वालों की भाई, अगर कोई चीज बोली गई है और इतनी डेंजरस ना हो चीज की भाई किसी की मौत ही हो जाए। हाँ बट उनको लग रहा था ना नॉर्मली है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कोटा वाले होटल की भी बता रहे थे आप। भाई ऑफिशियली बहुत सारे, वैसे तो आप मारोगे ना सर्च, मसूरी में सवॉय होटल और जगह जगह पे अलग अलग, गोवा के अंदर है एक होटल, जगह जगह पे होटल्स निकलेंगे। लेकिन ऑफिशियली अगर आप किसी को बता सकते हो ना कि इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल, तो वो आता है ब्रिजराज भवन, कोटा के अंदर है भाई ये। और दिन में तो आप जाओगे ना यहाँ पे, पहले आप देख के मतलब पागल हो जाओगे, इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो। साथ से ही चंबल नदी बह रही है उनके गार्डन के पास से, होटल की, और होटल वहाँ से लगता हुआ है, और पैलेस है बहुत बड़ा। इसकी स्टोरी ये है कि ब्रिटिश ऑफिसर का पैलेस था ये। 1907 में जब हमारी ये पूरी क्रांति छिड़ी हुई थी ना, कि अंग्रेजों को जब भगा रहे थे, तो यहाँ पर कई हमारे इंडियंस घुसते हैं जो क्रांतिकारी थे, और वो वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, जिसमें उस ऑफिसर को भी मार दिया गया था। उसके बाद से बताते हैं भाई वो वहाँ से अब तक नहीं गया है। अच्छा। और मेन गैलरी के अंदर अभी भी उसकी फोटो लगी हुई है, और रात को वो प्रॉपर दिखता है। आप होटल के रिव्यूज चेक करोगे ना, तो रिव्यूज में मैंने कपल का रिव्यू पढ़ा था उसमें, तो वो उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सो रहा था, और मैं पूरी रात बस उसके पास बैठी रही, क्योंकि उसके सर के पास एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस के अंदर अपनी खड़ा हुआ था, और वहाँ से हिला ही नहीं, और वो उसी को देखे जा रहा था। ऐसे ऐसे रिव्यूज आपको निकलेंगे ना। गैलरी में चलने की आवाज़ें आती है किसी को, छत पे दिखाई देता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास दिखाई देता है, और सिक्योरिटी गार्ड्स के भी रिव्यू है वहाँ के ये, कि अगर हम रात को यहाँ पे सोते हैं तो हमें चाटे पड़ते हैं। पूरा तेरी ये प्रॉपर होटल के बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है भाई। ऑफिशियली बताते हैं कि ये ब्रिजराज भवन है। आज से काफ़ी टाइम पहले, पैंडेमिक से पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन अब वहाँ पे, अब क्या था उस टाइम मैंने उनसे बात भी कर ली थी कि मैंने कहा शूट करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब मैंने उनसे बात करी तो वो शूट की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कि होटल में शूट नहीं कर सकते, आप आओ स्टे करो। अब स्टे तो हमें क्या ही करना भाई मेन तो हमें शूट ही करना था। सुनी सुनाई बातें तो सुनी ली, देखना, खुद एक्सपीरियंस करना, रिकॉर्ड कर पाए। हाँ, अब देख भी, अब हम देख भी ले। अब जैसे कि मैंने आपको ये मोरनियल्स वाली बात बताई, ये रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है जो भी हमारे साथ वहाँ पे हुआ है। अब मैं चला जाऊं ब्रिजराज पैलेस में और ये सब करके मैं आ जाऊं और मैं आके आपको बताऊं, अगर आप एक्सपीरियंस भी कर लो वो रिकॉर्ड ना हो तो वो लोगों को लगता है ऐसे ही बढ़ा रहा है कहानी, सही बात है। फिर मजा नहीं है ना उस चीज का। लोग भी कहते हैं प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है बताओ कहाँ का किस्सा है और क्या हुआ? अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार।
अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे, हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अब वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी, इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा साला दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए, भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है। अरे तेरी। सेकंड चक्कर में तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गांव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि काला माल दारू। अच्छा। मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में भी नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हमें तो, हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था, टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है मतलब, और जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल में चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड, उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा जंगल की साइड। हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट उसके, लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा, दिमाग में ये प्रिपरेशन थी भाई। जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी, क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था भाई। जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले, अच्छा। क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना, तो वो उछल के उधर भागा है। लाइट की वजह से? लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया, लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक मतलब। कि टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा। टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस। आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे। तब हुआ क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है। काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर, और हम सुबह आगे देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो ये इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है, मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। अरे तेरी।
वो वहाँ के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ आता है, पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं। भाई, और नहीं पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा, टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता। बात करता नहीं, कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ। अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला। भाई ये लेकिन भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये। मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुद है कसम से भाई। हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, कई बंदों का सेंस होता है उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा, अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई ये? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से, और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने हो गए। उसने अपने आप को फांसी लगाई, और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया, मैंने कैमरा ऑन किया, और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा
जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रंक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से, कैसे घुसा कौन इसमें। है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जहाँ की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से, कैसे बचूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, उससे कोई क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20, 30, 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्प्रिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीजों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को,
फिजिक्स के थ्रू है ना ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी, सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारी मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है जैसे मैं हूं। अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है, आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात। लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को, अब ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ, मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर भाई, पाया है। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब proof नहीं theory कर पाया, based है। अभी तक नहीं कर हाँ, पाया। थ्योरी बेस्ड है ये सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ, लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं। तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है।
सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है। मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, हैं। सिम्पसन्स के बारे में सुना है। उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते नहीं हैं करी, कि हाँ। वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीजें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से है ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला, लेडी गागा वाला, और पैंडेमिक का। कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था। उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है कितना गलत होता है भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है। मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है। और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ, हाथ सेम सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है। ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको सिम्पसन। इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको कौन का सिम्पसन्स कार्टून जो है इसका जो बंदा है उसको मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई। आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई।